कतरनी की सोनी सुगंध, उनकी खुशबू दिनों दिन खोती जा रही है। यह प्राकृतिक खुशबू का स्थान कृत्रिम खुशबू कदापि नहीं ले सकती। आज से 2 दशक 3 दशक पहले जो खुशबू हुआ करती थी वह कतरनी में अब नहीं होती है। भौतिक धरातल पर यही जानने की कोशिश के तहत कुछ लोगों से मैंने बात करने का प्रयास किया और कतरनी की खुशबू खोने की क्या वजहें हैं यह हम भी जानते हैं और आप भी जानें। अभी हम यहाँ जगदीशपुर प्रखंड में भवानीपुर देसरी पंचायत के किसान सलाहकार से मिल रहे हैं और कतरनी की स्थिति के बारे में इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? रेवती रंजन। रेवती रंजन किसान सलाहकार हैं भवानीपुर देसरी पंचायत। और पेशे से किसान भी मूलतः आप रहे होंगे? किसान है तो हम लोग किसान सलाहकार हैं। अच्छा। तो किसान सलाहकार के लिए क्या किसान होना जरूरी होता है? सब प्रगतिशील किसान को ही किसान सलाहकार बनाया गया है। तो इसके लिए कुछ है क्या? कितना खेत होगा या कुछ ऐसा भी कुछ है क्या? खेती भी चाहिए और खेती के साथ साथ मतलब प्रोग्रेसिव फार्मर जो है उसी सबको लगभग किसान सलाहकार में लिया गया है। अच्छा, हमको ये बताइए, जगदीशपुर का इलाका कतरनी के लिए प्रसिद्ध रहा है और हम लोग किताब में भी इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कतरनी मतलब जगदीशपुर, और बाहर के भी लोग जानते हैं कतरनी मतलब भागलपुर जिले का जगदीशपुर इलाका, जबकि हम लोग यहाँ के हैं, इस क्षेत्र के हैं और यह बात जानते हैं कि कतरनी, जगदीशपुर और रजौन, बांका का रजौन, ये दोनों मूल जगह जो है यहाँ पर कतरनी जो है उत्पादन होता है ज़्यादा मात्रा में। तो आप कतरनी को कितने दिन से जान रहे होंगे? कतरनी हम लोग जब से होश संभाले हैं, पिताजी खेती करते थे तो हम लोग जानते थे कतरनी कैसा है। और कतरनी जब से समझिए एक होश संभाले हैं तब से कतरनी को हम जान रहे हैं। कतरनी खेत में उपजाते थे? हाँ, कतरनी खेती हम लोग के यहाँ बहुत होता था। मतलब अब अगर 50 बीघा खेती है तो 50% में हम लोग कतरनी का खेती होता था। अच्छा, अभी भी खेती करते हैं? अब कतरनी हम लोग का लगभग विलुप्त है। हमारे यहाँ से तो विलुप्त हो चुका है। अच्छा। हमारे पंचायत में भी लगभग देखते हैं कि अगर 10 गांव था तो 10 गांव में कतरनी की खेती होती थी, लेकिन अब सिमटते सिमटते एक आध गांव में अब खेती हो रही है, बाकी जगह अब खेती नहीं हो रही है। तो इसका कारण यही है कि पूर्व में नदी का जो जल स्तर था थोड़ा ऊंचा था, नदी में बालू था तो पानी आसानी से हम लोगों को मिलता था, मिट्टी में उसका सेम रहता था। और कतरनी में है क्या कि दिन तक खेती में चाहिए। अच्छा। शुरू खेत बुआई लेट से होता है, लेकिन बुआई लेट से, कटाई भी लेट से। अच्छा। इसीलिए पानी पीछे पानी का ज़्यादा जरूरत पड़ता है कतरनी में। और बाद में अब पानी हम लोग के यहाँ वर्षा आश्रित खेती हो गया, पानी अब होता नहीं है, नदी का लेयर डाउन कर गया बालू उठने के वजह से। तो अब हम लोग के यहाँ पानी का अभाव हो रहा है, इसीलिए कतरनी किसान धीरे धीरे छोड़ते जा रहा है, दूसरे धान पे आश्रित होते जा रहा है, यही कारण है। और बीच में और एक कारण आया कि कतरनी का जो ये नकली माल, कहने का मतलब कि दूसरा जो धान निकल गया वो मिलावटी के कारण संभा हुआ या सोनम हुआ, ये सब मिलावट होने से कतरनी का बढ़िया मार्केट नहीं मिलने लगा किसानों को। सोनम संभा का भी यही उपज होता है? हाँ, उपज भी यही होता है उसका भी। अच्छा, तो कतरनी और सोनम में दोनों में अंतर क्या, मतलब ऐसा कुछ है क्या? कतरनी में सेंटेड चावल है और सोनम जो है आपका वो सेंट नहीं है उसमें। अच्छा। लेकिन चावल लगभग देखने में दोनों एक तरह का है, तो एक तरह का है तो मिलावट करने में आसानी होता है, और वो कतरनी ज़्यादा दाम का है तो इसको मिला के मतलब कि कुछ होता है जिससे कि ओरिजिनल कतरनी का दाम मिलना का कठिन होने लगा किसानों को। जब ये कतरनी का वो खुशबू अब नहीं दिखता है, वो जो सुगंध पहले हुआ करता था कतरनी में, और जो अभी जो देख रहे हैं कतरनी का जो इसके आकार में भी कुछ चेंजिंग हुआ है क्या? हाँ, पहले से हुआ। पहले क्या था कतरनी में है क्या, मूल रूप से खाद उद कम प्रयोग होता है,
तो इधर 10 साल से जब दूसरा खेती होने लगा तो उसमें हाइब्रिड वगैरह, हाइब्रिड नस्ल के धान पड़ती है। तो ज़्यादा जब खाद देने लगा तो कतरनी का पौधा बढ़ने लगा, और बढ़ता है कतरनी जैसे ना तो पौधा गिर जाता है। गिरने के बाद कतरनी का पहले गिरना चाहिए, कतरनी गिरेगा ही, लेकिन उस पोजीशन में गिरेगा जब वो फूट के लगभग 80% पक जाता है तब। लेकिन अब खाद देने के वजह से पौधा ज़्यादा बढ़ जाता है, और जरा सा भी वो हथिया नक्षत्र में हवा आया ना बस गिर जाता है, तो जिसके चलते खेती उपज बाधित हो गया। और सेंट भी कम होने का कारण वही रहा, खेत में ये रासायनिक खाद का प्रयोग बहुत होने लगा। किसान भी हैं, किसान सलाहकार भी हैं। अच्छा, जितना कि आपको लगता है कि किसान जो है अभी कतरनी उपजाते हैं, क्या इसका कम जो है उनका? नहीं, कतरनी उपजाना पसंद करते हैं किसान, लेकिन मजबूरी में अब नहीं उपजा रहे हैं। बाजार में मूल्य उनको उपलब्ध मूल्य है? भी इधर कुछ कम मिलने लगा। हाँ। और साधन भी खराब हो गया, यानी पानी का जो ये हुआ ना, लेयर डाउन कर गया ना, तो उपज कम होने लगा। उपज कम कतरनी 12 मन 14 मन का बीघा कम से कम होना चाहिए। अच्छा। अभी जो पानी वगैरह नहीं आता है ना, 7 मन 8 मन आता है, तो उपज दर कमेगा तो किसान को घाटा लगेगा। घाटा लगने के कारण किसान धीरे धीरे उससे मोहभंग होते जा रहा है, इसीलिए अब कतरनी उपजाना छोड़ने लगा धीरे धीरे। अच्छा, ये किसान हैं आप, हम जानना चाहेंगे कि नदी तो जो स्थिति होनी थी हो गई, अब क्या किया जाए, उसमें कोई उपाय है आपके नज़र में जो कि कतरनी यहाँ उपज हो सही तरीके से? कतरनी चाहे तो पुनः फिर ये कतरनी का बेल्ट, कतरनी उपज बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग को पानी का ज़रूरत है। तो पानी नदी में अब बालू उठाने के चलते गड्ढा हो गया, तो उस पानी को, नदी में पानी बह रहा है, अभी भी पानी बह रहा है। हाँ। लेकिन खेत में पानी नहीं है, पानी नहीं है। हाँ। नदी का पानी सब बर्बाद जा रहा है। वही पानी को अगर सरकार चाहे चेक डैम बना के या और जो भी उसका सिस्टम हो, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का चीज़ है वो बताएंगे। लेकिन कैसे उस पानी को, नदी के पानी को हम नमी वहां तक जो है बिहार में चढ़ावे। अच्छा। पानी जो हमारा वेस्टेज जा रहा है, बर्बाद जा रहा है, उसको हमको सिर्फ वही पानी को बिहार चढ़ा देना। अब कैसे चढ़ेगा ये सरकार सोचे। हाँ। कि चेक डैम बना के चढ़ावे या जैसे भी चढ़ावे, पुनः पानी अगर बिहार में आना शुरू हो जाएगा तो कतरनी के और रुझान आदमी का बढ़ेगा, मार्केट भी बढ़िया मिलने लगा, दाम अच्छा मिलेगा, काहे नहीं करेगा। कतरनी का एरिया कहाँ से कहाँ तक? कतरनी का एरिया मूलतः जगदीशपुर में, जगदीशपुर भवानीपुर पंचायत, थोड़ा मतलब कि सोनूचक में, अच्छा, मूल इस सब में पंचायत में। और उसके बाद फिर रजौन का एरिया पड़ता है, यहाँ से बांका जैसे पड़ेगा ना, तो बांका का एरिया पड़ जाता है रजौन। और रजौन में अब इधर रामपुर हो गया, कैथा हो गया, आपका ताढ़ी सब उधर, हाँ उस सब में अमरपुर का भाग जो है उस सब में भी कतरनी का खेती होता है और बढ़िया खेती होता है। मूल खेती कतरनी का यही सब जगह पे होता है। इस जगह के में एक अलग तरह का खासियत है, जिसमें कतरनी का सेंट बढ़िया आता है। यही जगह, यही हाँ, कतरनी में सेंट इस सब जगह में ज़्यादा आता है। कतरनी और भी जगह होता है, लेकिन ये वाला सेंट जो हम एरिया बताए, ऐसा सेंट और जगह पे नहीं मिलेगा। हमको लगता है कि सरकार तो देखिए किसान के लिए भी कर ही रही है, जहाँ तक जो कुछ भी कर रही है, लेकिन कतरनी का जैसे कि विशेष कुछ टैग मिला हुआ है भागलपुर को। और अगर यहाँ के क्षेत्र के लिए कि जो कतरनी का उपज करते हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रयास करें तो ये कतरनी बच सकता है। कतरनी बचाने का प्रयास देखते हैं हम लोग कि सबौर कृषि कॉलेज जो अभी हम विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी प्रयास हो रहा है। वो भी कतरनी एक वेराइटी निकाली, जिसका कि पौधा थोड़ा बौना बनाया गया, कम दिन का बनाया, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें वो सुगंध आ सकता है, सुगंध थोड़ा कम है, लेकिन प्रयास हो रहा है। वेराइटी कतरनी का सबसे बढ़िया था, पहले हम लोग जो उपजाते थे घौरिया नाम करके एक कतरनी आती थी, सबसे बढ़िया कतरनी होता था। उसका धान पतला होता है और पीछे का भाग उसका नुकीलापन होता है, चावल भी नुकीलापन लिए हुए बनता है उसका, और सेंट उसमें ज़्यादा है। ओरिजिनल कतरनी उसको समझिए कि है हम लोग के क्षेत्र का, उसका उपज भी बढ़िया था। तो सबको अगर बचाना चाहे तो सरकार चाहे तो बचा सकती है। जैविक की ओर कुछ रुझान बढ़ाना होगा, और प्लस पानी का व्यवस्था। अब मार्केट सही मिल जाए कतरनी तब बच जाएगा। तीनों चीज़ में पानी का साधन, पानी का, और
जैविक की ओर थोड़ा मतलब रासायनिक खाद कम करना होगा, जैविक खाद, और मार्केट बढ़िया मिल जाए तो कतरनी, फिर किसान फिर पुनः कतरनी की ओर वापिस आ जाएगा। सरकार मोह भंग होते जा रहा है, धीरे धीरे उसको फिर से वापस करने के लिए ये प्रयास करना होगा। कुछ जगह जैविक खाद का इस्तेमाल किया भी जा रहा है। कतरनी में ऐसे भी रासायनिक खाद ज्यादा देने से उपज होबे नहीं करेगा, होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। कतरनी में खाद नाम मात्र का लगता है, अगर बहुत ज़रूरत हुआ तो हल्का फल्का टॉप ड्रेसिंग के तौर पे हम लोग यूरिया वगैरह लास्ट में बहुत कम देते हैं, नहीं तो नहीं भी लगता है। अगर मजबूत खेत रहे थोड़ा ये जैविक वाला तो खाद का ज़रूरत उसमें नहीं लगता। हम कहें कुछ भी हम करें, क्या वो पुराना खुशबू लौट सकता है? हाँ लौटेगा, लौट जाएगा। हाँ ओरिजिनल फिर लौटेगा। जो पहले हम लोग आज 3-4 दशक पहले कतरनी का खुशबू महसूस करते थे, तो वो अभी मिल जाएगा, मिलेगा। जिस कारण से हम लोग उसको बर्बाद किए हैं उस कारण को हटा दीजिए ना, फिर कतरनी का वापस आ जाएगा। सेंट काहे नहीं आएगा? सेंट कतरनी का भागा नहीं है, हम लोग जान के उसको खराब किए हैं। तो पुनः हम लोग उसको वापस करना चाहेंगे तो उसी रफ्तार में हमको आना होगा ना कि खेती कैसे करें जो कि पुनः फिर वही सेंट आ जाएगा। और अभी भी हम लोग देखते हैं जो अगर खाने पीने के लिए हम लोग थोड़ा सा कहीं थोड़ा भाग में बुझाते हैं बिना खाद का, तो सेंट वही है, सेंट खत्म नहीं हुआ। मिट्टी में कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। थोड़ा सा जो खराबीपन आया है खाद उद के चलते, उसको धीरे धीरे करके फिर ना वापस करेंगे तो फिर कतरनी हम लोग का बढ़िया से उपज होगा और कतरनी में फिर वही सेंट आएगा। अच्छा, आप लोग किसान सलाहकार भी हैं, बहुत से किसान को देखते होंगे और यहाँ किसी किसान भवन में भी देखते होंगे। क्या जो कतरनी के वो होते हैं किसान, उसको कोई विशेष सहायता वगैरह कुछ दी जाती है? ऐसा अभी अलग से कुछ नहीं सहायता मिल रहा है, विशेष तौर पे कोई प्रयास, लेकिन देखते हैं सरकार की तरफ से बार कि कतरनी को बचाया जाए। अभी तक वैसा कुछ नहीं मिल रहा है। हल्का फल्का इधर बीच में 1-2 साल से देखते हैं सब और कॉलेज से बीज उसकी प्राप्ति करवाया जा रहा है कुछ आधे दाम पे। अच्छा। ऐसा टाइप में। बाकी और ज़्यादा प्रयास कुछ नहीं है अभी कतरनी का। चलिए रेवती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कतरनी पर इतना कुछ बताया। धन्यवाद।